दोस्तों नमस्कार। हिंदी का जो मैंने पेपर अपलोड किया था उसके कुछ क्वेश्चन मैंने बता दिए थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, और इसके अलावा और जो क्वेश्चन हो चुके थे इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में 16 क्वेश्चन से लेकर के तो 21 तक, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक के जो प्रश्न हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी के, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 दोस्तों वो पेपर मैं बता चुका हूँ, जिसकी जो लिंक है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और याद रखना कि जो वो हिंदी का पेपर है ना उसमें ऐसे भी मैंने बता दिया, जो निबंध है ना निबंध मैंने बता दिया है। निबंध आपको उसमें अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, और प्रश्न कौन कौन से आज मैं बताऊंगा और उत्तर उनके मैं बताऊंगा, देख लीजिए ये आपके प्रश्न। ठीक है, प्रश्न भी है इसमें और उत्तर भी है, दोनों मैंने शामिल कर लिए हैं ताकि आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना हो। देख लीजिए प्रश्न 16, 18, 19, 20 और 21, इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की जो डेली की अपडेट है हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगी मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा की। पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं और जिसकी जो प्लेलिस्ट भी बना दी है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, जो 16वां क्वेश्चन है हमारा, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, और अथवा में है दोस्तों उसके रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। दो प्रश्न हैं, दोनों में से एक का उत्तर मैंने आपको दिया है, क्योंकि दोनों में से एक का ही उत्तर आपको लिखना है इसलिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा छींचा लेदर नहीं फैलाया, ये ध्यान रखें। वात्सल्य रस की जो परिभाषा है उदाहरण सहित मैं आपको इसमें बताऊंगा, जो कि आपका 16वां क्वेश्चन है। देख सकते हैं आपकी वात्सल्य रस की जो परिभाषा है वो इस प्रकार रहेगी। देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है वात्सल्य रस। ठीक है, सबसे पहले आप अच्छे से हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डाल करके लिखेंगे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का वत्सल नामक स्थायी भाव के साथ काव्य में जहाँ संयोग होता है वहाँ वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। तो ये आपका वात्सल्य रस का उत्तर है। और उदाहरण में आपको ये लिखना है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे। तो ये इसका उदाहरण है दोस्तों, जो कि आपका 16वां जो क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण। और रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए, इसमें ये पूछा है ना, तो रस निष्पत्ति में जो सहायक तत्व होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, और स्थायी भाव, ये रस निष्पत्ति में सहायक तत्व होते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, भाव विस्तार कीजिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और अथवा में दिया है दोस्तों भाषा और बोली में अंतर बताइए। तो इसके उत्तर में मैं आपको बता रहा हूँ भाषा और बोली में अंतर, क्योंकि अथवा दिया है दोनों में से एक करना है इसलिए। तो भाषा और बोली में अंतर, ये देखिए सबसे पहले आपको लिखना है बोली। बालक जिस क्षेत्र में रहता है, जिस घर में रहता है, वहाँ वह स्थानीय भाषा जो उपभाषा है उसको सीखता है, जिसे हम बोली कहते हैं। बोली में आपको अच्छे से याद रखना है, क्या लिखना है कि बालक जिस क्षेत्र में रहता है, जिस घर में रहता है, वह वहाँ की स्थानीय उपभाषा को सीखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और भाषा में आपको लिखना है ये बोली का परिनिष्ठित रूप होता है और भाषा व्याकरण सम्मत होती है, इसका लिखित साहित्य उपलब्ध होता है। ठीक है, भाषा का जो लिखित साहित्य है, लिखित जो साहित्य है ना दोस्तों भाषा का, वो उपलब्ध रहता है। तो ये आपका 18वां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपका 19वां क्वेश्चन और उसका उत्तर भी आ चुका है, पढ़ के मैं बता रहा हूँ। प्रश्न देख लीजिए, सवैया को उदाहरण सहित समझाइए, और अथवा में है दोस्तों ब्याज स्तुति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें मैंने आपको सवैया का उत्तर दिया है। ठीक है, सवैया जो है दोस्तों इसको मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा, क्योंकि अथवा में दोनों में से एक करना है, इसलिए आप सवैया वाला कर लेंगे। देख लीजिए सवैया वाला ये उत्तर
दिया गया है। इस उत्तर को आप अच्छी तरह से लिखेंगे, देख लीजिए इसको। सवैया 4 चरणों का समपाद वर्णछंद है। कौन सा है? समपाद वर्णछंद। ठीक है। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। ये आपकी सवैया की परिभाषा हो गई। और इस परिभाषा के तौर पर आपको यहाँ से बताना है सवैया 4 चरणों का संपाद वर्णछंद है। वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंदों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? हिंदी में सवैया कहा जाता है। अब जो सवैया का उदाहरण है दोस्तों वो आपका इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। ये दोस्तों सवैया का उदाहरण है। और एक बात अच्छे से याद रखना कि जो रसखान है, रसखान जो कवि है ना दोस्तों, ये सवैये के लिए जाने जाते हैं। तो अच्छे से आप इनको याद रखेंगे। अब ये जो सवैया का क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन के बाद में दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। और वो आपका अगला क्वेश्चन ये है, छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं आपको बतानी थी 20वें क्वेश्चन में। तो चलिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। छायावादी काव्य की विशेषताएं। पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। दूसरी विशेषता है श्रृंगार भावना। तीसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। चौथी विशेषता है वेदना और करुणा का आधिक्य। पांचवी विशेषता है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। इसमें आपको 4 विशेषताएं लिखनी है, लेकिन मैंने आपको कितनी बताई है? 5 विशेषताएं बताई है। तो आप चाहे तो 5 की 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 पूछिए तो 4 ही लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं हो चुकी है। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका, वो ये प्रश्न था, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। ये प्रश्न आपको करना था। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। और दोस्तों जो सूरदास का जीवन परिचय, इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या था? सूरदास जी का जीवन परिचय था। तो सूरदास जी का जीवन परिचय मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जो कवि परिचय वाला जो सेक्शन है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर देख सकते हैं, आपको उनका भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, सबसे पहले कहानी देखेंगे और इसके सामने वो लिखा है उपन्यास। कहानी छोटी होती है, पहला तो ये हो जाएगा। और उपन्यास में आपको लिखना है उपन्यास बड़ा होता है। और कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, और उपन्यास जो होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा, जो ये लिखा है ना दोस्तों परीक्षा, ये जो परीक्षा है ये किसकी कहानी है? ये है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है ये। और गोदान, इसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है? गोदान। तो जो ये गोदान दे रखा है ना, ये गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है? उपन्यास है। गोदान क्या है दोस्तों? तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, गोदान है उपन्यास। ठीक है, गोदान उपन्यास है। तो ये कहानी और उपन्यास में अंतर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था, जो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कहानी और उपन्यास में अंतर तो 1 2 3 4, ये 4 अंतर आप इसमें लिख दोगे ना, तो आपका वो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने कितने क्वेश्चन बताए ये और मैं एक बार समझा देता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 16वें क्वेश्चन का उत्तर बताया, 18वें क्वेश्चन का उत्तर बताया, 19, 20 और 21 वाले का उत्तर बताया। ठीक है, और जो मैंने पेपर अपलोड करा था प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं विषय हिंदी का, तो उसी का ये आंसर है दोस्तों। और आप अच्छे से इसे कंप्लीट करेंगे। और अगर दोस्तों नए हो आप हमारे इस चैनल पर, और डेली की अगर आपको अपडेट चाहिए, तो चैनल को क्या करेंगे आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और अपने 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ में ज़रूर शेयर करें। परीक्षा आपकी अभी मतलब रद्द नहीं हुई है, लेकिन डेट ज़रूर बढ़ा दी गई है दोस्तों। और जब भी नई डेट आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ये जो समय चल रहा है थोड़ा विकट परिस्थितियां हैं, इसमें आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और अच्छे से आपकी तैयारी जारी रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।